हाँ डियर फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल नंबर 13 केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या है देखिए जरा। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction is 75% complete, is 75% complete in 60 minutes. In 60 minutes. Calculate its half-life period. Calculate its half-life period. आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो 75% कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट में। आपको हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु निकालनी है उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। क्लियर है? देखिए सॉल्यूशन। टी दिया है 60 मिनट। एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए नोट। 75% कंप्लीट हो गया है, कितना बचा? 25%। तो ए क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ ए नोट इंटू 25/100 यानी एक्टिव मास ऑफ ए नोट बाई 4। फॉर्मूला लगा दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी यानी 60 इंटू लोग एक्टिव मास ऑफ ए नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए नोट बाई 4 यानी 4 चल जाएगा ऊपर। ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60। लोग 4 की वैल्यू होती है 0. लोग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, उसका डबल कर दीजिए तो 0.6020। के की वैल्यू निकाल दीजिए, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस करें तो 0.023 आ जाएगा। ये क्या है? के की वैल्यू मिनट इनवर्स। आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। वैल्यू पुट कर दीजिए यानी 0.693 अपॉन 0.023। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गई तो क्या हुआ? 2 3 जा 3 जा यानी 693 अपॉन 23 इज इक्वल टू 30 क्या? मिनट्स। क्लियर है? न्यूमेरिकल नंबर 14 न्यूमेरिकल नंबर 14 क्या है? न्यूमेरिकल 14 find the 2/3 life. Numerical number 14, find the 2/3 यानी t 2/3 2/3 life of a first order reaction
of a first order reaction in which K is equal to, in which K is equal to, K की वैल्यू गिवन है, क्या है 5.4 into 10 to the minus 14, 5.4 into 10 to the minus 14 सेकेंड इनवर्स। हमें K की वैल्यू गिवन है, हमें 2/3 लाइफ निकालनी है ऑफ अ फर्स्ट रिएक्शन। 2/3 लाइफ का मतलब होता है कि उसका कितना बचा हुआ है 1/3। डिसइंटीग्रेट कितना हुआ है 2/3। रिएक्शन प्रोसीड कितनी हो गई है 2/3। बचा कितना रिएक्टेंट 1/3। यानी हम ये लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन कि आपको गिवन है 5.4 into 10 to the minus 14 सेकेंड इनवर्स, एक्टिव मास ऑफ A is equal to एक्टिव मास ऑफ A नोट into 1/3। आपको T 2/3 निकालना है, इट मीन्स बचा हुआ 1/3 है। हमें तो बचे हुए का मतलब है, फार्मूले में हमारा एक्टिव मास ऑफ A जो होता है वो बची हुई अमाउंट होती है ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है, आप फार्मूला यूज कर दीजिए, यानी K is equal to 2.303 अपॉन, आप T को 2/3 लिख दीजिए, बात एक ही है, लोग एक्टिव मास ऑफ A नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ A नोट बाई 3 मीन्स 3 चला गया ऊपर, तो क्या हुआ T 2/3 इज इक्वल टू K इधर रहेगा 2.303 अपॉन K की वैल्यू पुट भी कर दीजिए 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 14 और log 3 की वैल्यू आपको पता है 0.4771। क्लियर है, इसको सोल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको 2.303 इंटू 0.4771 इज इक्वल टू, ये आया है 1.098 कर दीजिए, बल्कि तो अगला 5 से बड़ा है अगली डिजिट जो है, और अपॉन 5.4 ऊपर चल जाएगा, 10 को कितना होगा 14। इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 5.4 इज इक्वल टू, ये आया है 0.203 इंटू 10 पावर 14, या इसको कर देते हैं 2.03। एक आपने प्लेयर बना तो एक कम कर दीजिए 10 पावर 13। क्या निकाला है T, सेकेंड इनवर्स था तो सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर। जब भी आप न्यूमेरिकल में कोई आंसर निकालते हो, अगर उसमें कोई डिजिट एंड पावर होती है तो ध्यान रखिए पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए और सबको पावर में एडजस्ट कर दीजिए। जब भी आप कोई आंसर निकालते हैं तो पॉइंट के लेफ्ट में एक डिजिट रखिए, अगर ज्यादा आ रही है तो उसको एडजस्ट कर दीजिए पावर में, या तो पावर हो ही ना तो बात अलग है। अगर पावर और डिजिट दोनों होती है तो पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ 1 डिजिट और सबको पावर में एडजस्ट कर दीजिए, ये आंसर है। क्लियर है, ये न्यूमेरिकल नंबर था 14। न्यूमेरिकल नंबर 15, न्यूमेरिकल नंबर 15 न्यूमेरिकल नंबर 15, if the rate constants, if the rate constants, if the rate constants for a reaction is
for a reaction is 1.6 into 10 power minus 5, 1.6 into 10 power minus 5 second inverse and 6.36 into 10 power minus 3 सेकेंड इनवर्स। आपको रेट कांस्टेंट दे दिए दो रिएक्शन के, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 5 है एक तो, और दूसरा 6.36 इंटू 10 पावर माइनस 3। पूछा क्या है? अच्छा, एट 600 केल्विन एंड 700 केल्विन, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर आपको रेट कांस्टेंट दे दिए हैं। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको पूरा कर दिया रेस्पेक्टिवली। If the rate constant for a reaction is this and this at 600 Kelvin and 700 Kelvin respectively, calculate the energy of activation. Calculate the energy of activation. क्लियर है? आपको दो रेट टेम्परेचर दे रखा है, क्या सॉल्यूशन क्या क्या दिया है? आपको T1 दिया है कितना, 600 केल्विन, आपको T2 दिया है 700 केल्विन, आपको K1 दिया है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स, आपको K2 दिया है 6.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। आपको T1 T2 एंड K1 K2 आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या निकालना आपको? एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E आपको निकालना है। क्लियर है? फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा, log K2 अपॉन K1, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू होता है EA यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में होगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। K2 यानी क्या होगा, लोग 6.36 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन K1 है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314, 1 अपॉन T1 की वैल्यू है 600 माइनस 7, 1 अपॉन 700। अब इसको सोल्व करना है, इसमें लोग टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी क्या होगा, लोग पॉइंट हटा दीजिए, यानी इसको ऐसा करिए आप 636 अपॉन 160 इंटू 10 पावर कितना बचेगा, 2। ठीक है, ये 5 पर चला गया, ये 160 कर, इसको डिवाइड कर देंगे हम, इसको यहीं का ही करेंगे, यानी कितना 636 डिवाइड बाई 160 इज इक्वल टू 3.98। 3.98 का मतलब 398 लिख दीजिए, 398 और इज इक्वल टू होगा EA अपॉन
2.303 इंटू 8.314, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम? 4200, ठीक है। ये कितना हुआ? ऊपर आ गया 1। क्लियर है? ये निकालना है। 398 की वैल्यू आपको टेबल से देखनी होगी। तो E इक्वल टू क्या होगा? दिस इंटू दिस, और ये क्या हो जाएगा इससे आकर के? यानी क्या होगा? EA इक्वल टू आएगा log 398 इंटू 2.303 इंटू 8.314 और अपोन में आएगा, यानी ये अलग है, और अपोन में आएगा 4200। क्लियर है? इसकी वैल्यू लोग टेबल से देखेंगे। आपको पता है लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, लोग 100 की वैल्यू 2 होती है, 1000 की 3 होती है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा लोग टेबल की जब आप लोगे, और इन 2 करके यानी EA की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्यूशन करने के बाद 209028 जूल। क्लियर है? आगे की न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।